बैलून उड़ने का मतलब क्या है? आपकी जो डिजायर, आपकी जो विश है, आपने लेट गो कर दिया। लेट गो तभी कर सकते हैं जब आप उस पे बिलीव रखते होंगे, सरेंडर की भावना रहेगी, तभी आप लेट गो कर सकते हैं। हाँ भाई, ये है मेरी विश, अब करो जैसे करना है। तो आज है 18th डे, जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। ये जो पूरी दुनिया है जो आपको दिखाई दे रही है, वो जादुई चीजों से भरी हुई है। बस क्या है, किस लिए वेट हो रहा है? हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार। पता है, नॉर्मली हम सोचते हैं कि हाँ, ये मैंने स्कूल में पढ़ाई कर ली, कॉलेज में भी कर ली, बहुत कुछ डिग्री हासिल कर ली, लेकिन हमारी बुद्धि वही की वही, बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब आप सच में उस दिन आप अपने आप को बुद्धिमान समझे जब आपको इस पूरे यूनिवर्स का जादुई जो एक जिसे कहते हैं मैजिकल रहस्य, सीक्रेट, ये सब समझ में आने लगे। तब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो मेरी डिग्री थी ना, वो सब ऐसे बेकार थी। मैं अपने लिए बोलने में से कोई बुरा ना मानना, तो मेरी डिग्री सारी बेकार। लेकिन जिस दिन समझ में आया कि हाँ भाई, यूनिवर्स कैसे काम करता है, उस दिन समझ में आया कि हाँ भाई, कुछ दिमाग आ रहा है मेरे भी, अवेयरनेस आ रही है। तो अगर आप इस बारे में सोचे, तो दरअसल कृतज्ञता जो है वो आपकी सबसे अच्छी, आपका बेस्ट फ्रेंड है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। और ये फ्रेंड आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, आपके लिए हर समय मौजूद रहेगा, आपकी हमेशा मदद करने के लिए अवेलेबल रहेगा। है ना, ऐसे बहुत से कम फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, और वही सच्चे दोस्त होते हैं। और ये फ्रेंड ऐसा है कि आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, कभी आपको निराश नहीं करेगा। और आप जितना ज्यादा इस पे भरोसा करेंगे, जितना ज्यादा आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो उतना ही अधिक आपके लिए प्रयास करेगा, आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करेगा। तो आज की जो मैजिकल प्रैक्टिस है, जादुई अभ्यास है, वो आपको दिखाएगा कि आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर जितना ज्यादा आप डिपेंडेंट बन सकते हैं, बने, जिसकी वजह से मैजिकल चीजें आपको अपनी लाइफ में दिखाई देने लगेंगी। चलिए, हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में छोटी मोटी, बड़ी भी वैसे, समस्याएं अचानक से सामने आ खड़ी होती हैं। हमें नहीं पता होता कि अभी क्या होने वाला है, और अचानक से कोई ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो आज का चैप्टर उसी के लिए है। उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है, और ऐसे में हम कई बार परेशान हो जाते हैं, और समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे उसको सॉल्व करें। लेकिन आपकी प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, ठीक है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी तरह की हो, आपको करना क्या है? जैसे कि पहले ही बता दिया कि ग्रैटिट्यूड जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको उस दोस्त के पास जाना है, उस दोस्त से अपनी बातें कहनी है। और जो हमने शुरू में फोटो देखी थी कि जस्ट सरेंडर, आपको पता है कि वो सारा काम कर देगा। कौन? आपका दोस्त। ठीक है, वो दोस्त आप उसे यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो कोई भी कैसी भी परेशानी हो, छोटी मोटी जैसी भी, लेकिन आप अपने मन में टेंशन ना लेके आए, क्योंकि अगर इतने दिनों से आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपको यूनिवर्स में रास्ता भी दिखाई देने लगता है। और हो सकता है कि वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, वो किसी तरह छोटे रूप में बन के आपके सामने आ जाए, है ना, या फिर उसका सॉल्यूशन इतना इजीली अवेलेबल हो जाए कि आप समझ ही ना आए कि अच्छा, इतना इजी भी हो सकता था ये। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है ना, या फिर किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका कुछ हो गया है और उसे ढूंढना है, या फिर किसी एक कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, है ना। ये सारी इसमें भी प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, या कोई आपको बेबी सिटर चाहिए आपको, इसमें और बहुत सारी चीजें लिखी है। ऐसा कुछ अगर आपके साथ है, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो आज की जो मैजिकल प्रैक्टिस है, जादुई ये जो है प्रैक्टिस, वो आपके लिए हेल्प करेगी। और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसको कैसे करना है। चलिए, और यहाँ तक कि अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटा मोटा विवाद भी हो गया है, तो उसे सुलझाने के लिए भी आप इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं से आपकी मदद करेगा ये प्रैक्टिस। तो क्या करना है इसमें आपको? इसमें आपको ये करना है कि एक लिस्ट बनानी है इस तरह की,
कि जो भी आपकी ये प्रॉब्लम है छोटी मोटी, और उस लिस्ट का ऊपर आपको नाम देना है जादुई कार्य सूची या फिर मैजिकल टू डू लिस्ट। और उसमें वो सारे चीजें लिख देनी है, प्रॉब्लम कह लो, जिनका आपको सॉल्यूशन पता नहीं है, या ये नहीं पता कि कैसे होगा, क्या करना है, किस तरह से करना है, बस हो जाए किसी तरीके से। है ना, कई बार ऐसे ही होता है कि बस किसी तरह मैजिकली ये काम हो जाए, मुझे ना करना पड़े, या फिर मेरी किसी तरह हेल्प हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो ये इसमें आपको वो सारी चीजें लिख देनी है, चाहे जितनी छोटी कोई भी चीज हो या बड़ी चीज हो, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। और बस लिखना है, उसके बारे में सोचना नहीं है, वो सारा काम करने के लिए अपने उस फ्रेंड को और उस मैजिकल यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। ठीक, फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि भाई जब भी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मीन्स नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, लेकिन ग्रैटिट्यूड एज अ लाइट, जैसे ही आप उधर डालते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली गायब होने लगती है, और उसका सॉल्यूशन आपके सामने आता ही आता है। तो ये जो मैजिकल टू डू लिस्ट प्रैक्टिस है, इसमें आप अपनी डे टू डे लाइफ की भी चीजें लिख सकते हैं जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, और कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको भी लिख सकते हैं। जब भी आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा क्या, आपको उसी तरह के इवेंट, सर्कमस्टांसेस, लोग, वो सारी चीजें आपको रीअरेंज करके आपके सामने लाके रखेगा, जिससे कि आपका सारा काम आसानी से हो जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कैसे हो गया, और वो जानने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका काम है ग्रेटफुल होने का, बस कि हाँ भाई ये काम हो गया मेरा, वाह थैंक यू सो मच। और विद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ऑफ एंड रिजल्ट, जो वो काम हो गया पूरा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हाँ ये सारा काम हो गया, अब लास्ट में क्या हो रहा है, बस उसको आपको इमेजिन करना है और थैंक यू बोलना है। तो हो सकता है कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी बन जाए, या हो सकता है कि एक दो चीजों की लिस्ट बन जाए, तो कोई बात नहीं। अ, शुरुआत पहले तीन चीजों से, इसमें लिखा हुआ है तीन चीजों से ही करेंगे, और उसी पर फोकस करेंगे। इमेजिनेशन में एक एक करके, उन तीनों के लिए एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है, उस तरह की आप कल्पना करेंगे, उस तरह का विजुलाइज करेंगे। और होगा क्या कि कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध होती जा रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है, जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, और वो उस तरह उसका सोल्यूशन एक के बाद एक निकलता चला जा रहा है। कोई पर्सन चाहिए तो वो आता चला जा रहा है, कोई घटना चाहिए तो वो होती चली जा रही है। तो इसमें लिखा है कि कम से कम 1 मिनट दे, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कम से कम 8 मिनट दे अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ उसको इमेजिन करने में। 8 मिनट्स, 8 मिनट। और विश्वास करें, बिलीव करें कि ये हो चुका है, क्योंकि भरोसा ही जो है वो एक आपकी बेस है, बिना भरोसे के कुछ नहीं होगा। चलिए, तो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप उस सॉल्यूशन के लिए थैंकफुल होते हैं, है ना, वो जो सॉल्यूशन आपने विजुलाइज किया है और उसके लिए थैंकफुल होते हैं, जैसे कि वो इसी समय हो चुका है, तो फिर होगा क्या कि उसी तरह की चीजों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने लगते हैं, जिससे होता क्या है कि उसी तरह की और प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लगती हैं, वही समस्याएं खिंची चली आती हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। और इस तरह का जब विजुलाइज करेंगे तब उसी समय आपको ग्रेटफुल होना है। ये सारी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड के ऊपर ही बेस्ड है, इसका मतलब आपको सिर्फ विजुलाइज नहीं करना है, उस एंड रिजल्ट को विजुलाइज करते हुए उस समय यूनिवर्स को थैंक। तो आपका फोकस जहां रहता है वही चीजें आपके सामने आती चली जाती हैं, वही चीजें अट्रैक्ट होती चली जाती है। तो नॉर्मली जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा फोकस उसी प्रॉब्लम पे आ जाता है, तो क्या होता है कि और शायद ऐसा लगने लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जिस समय जहां भी हैं वहीं से उसी समय अपना फोकस हटा ले। हो सकता है कि प्रॉब्लम फोकस करते करते बढ़ भी गई हो, तब भी कोई बात नहीं, उसी समय वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएं और अपना फोकस दूसरी तरफ उसके सॉल्यूशन पे लेकर आए, तो आप देखेंगे कि
वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जो बहुत बड़ी हो रही थी वो खत्म हो रही है, और सॉल्यूशन आपके सामने अपने आप यूनिवर्स रीअरेंज करता है, रीअरेंज आपके सामने घटित करेगा आपकी आंखों के सामने। तो ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए अपने इन्होंने ऑथर ने एक अपनी स्टोरी बताई है कि इनकी डॉटर जो है वो अपना वॉलेट कहीं खो आई रास्ते में, और इनकी डॉटर कहीं बाहर से आई थी। जहाँ ये लोग रहते थे वो बहुत ही खुली जगह थी, बहुत गांव वाली जगह थी, तो फोन कॉल भी इतना पॉसिबल नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कहीं से फोन आए, या उसके वॉलेट में भी कोई ऐसा कार्ड नहीं था कि फोन कर पाए, नंबर नहीं था कोई उसका। तो ये लोग पहले तो बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में आया कि ये प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने इस प्रैक्टिस को किया। उस वॉलेट में काफी सारी चीजें थी, उनके सारे बैंक क्रेडिट कार्ड्स और ड्राइविंग लाइसेंस और पैसे भी थे। और ये प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट डे ही बहुत दूर से एक किसान का फोन आ गया। उसने बताया कि ये वॉलेट यहाँ मिला है, आपका है, और कुछ ऐसा उसने बताया, जो कि इन लोगों को बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, बिकॉज उसमें कोई भी नंबर नहीं था। और उससे पूछा कि ये नंबर कहाँ से मिला, तो उसने बताया कि ये नंबर उस डॉटर के फादर का था, जो कि इन्होंने जब डायरेक्टरी खोल के देखी तो उसमें उनको कहीं नंबर भी नहीं दिखाई दिया। कि कहाँ से नंबर पता चला ये पता ही नहीं चल पाया, कि उस किसान को कैसे नंबर पता चला। मतलब कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि वो कैसे क्या कहाँ से होगा, लेकिन होगा, इसी को मैजिक कहते हैं। और देर आर नो कोइंसिडेंसेस, नो एक्सीडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप अचानक से कुछ हो जाए। अगर आपने ये प्रैक्टिस करी है तो उसका रिजल्ट आप सच में देखेंगे ही देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस उसे मिल चुका। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, जैसा कि ये प्रैक्टिस है वही उन्होंने करा। और कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। इस चीज को समझिएगा कि जैसे आपने ग्रैटिट्यूड किया, तो हर जो उसके लिए जो लोग चाहिए थे, जैसी परिस्थितियां सिचुएशंस चाहिए थी, जैसी इवेंट होना चाहिए था, वो सब वैसा ही होके सामने वो चीज दिख गई जो होना था। ठीक है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा से है। बस आपको अपना ये यूज करना है। जैसा शुरू में था ना कि आपके बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। अच्छा भाई, ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था कभी। मुझे तो ये सिखाया गया था कि जब प्रॉब्लम आए तो उस पर ही फोकस करो कि कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करा जाए, है ना। उस प्रॉब्लम में और परेशान हो और ज्यादा में रहो, फिर गुस्से में भी आ जाओ। भाई प्रॉब्लम है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने शुरू से सीखी थी। कभी किसी ने ये नहीं बताया था कि इस तरह की ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल एनर्जी है वो भी हमेशा हमारे साथ अवेलेबल है। देर आए दुरुस्त आए, है ना। अभी पता चला है तो अभी से ही यूज करेंगे। जो शक्ति है, जादुई शक्ति, वो हमेशा से थी। बस आपको इसे अपने लिए खोजना है और अपने लिए इसका यूज करना है। तो यूज करने के लिए आपको अवेयर रहने की जरूरत है कि हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। सिर्फ परेशान होके ही काम नहीं चलता। तो इससे अच्छा हमने सीखा क्या कि आपने यूनिवर्स में क्या मैसेज भेजा। मैसेज क्या था, आपका इंटेंशन। इंटेंशन प्लस आपकी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग। ठीक है, ये दोनों चीज एक साथ आपने यूनिवर्स में सेंड करी। तो यूनिवर्स और प्लस विजुलाइज किया आपने। ठीक है, ये तीन चीजें एक साथ हुई। और जब भी हम एक इंटेंशन और विजुलाइज करते हैं दोनों साथ में, तो आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। इमोशंस, आपको एंड रिजल्ट जो आपने देखा, तो उसके साथ आपके अंदर इमोशंस रिलीज होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो उससे यूनिवर्स में जाके उसी तरह का वो एक्टिवेशन हो गया कि वो जो भी चीजें होनी थी वो हो गई। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या हुआ, जब भी आप इस तरह का कमांड देते हैं, कमांड देना ही हुआ ना ये, आपको इमेजिन करना था, इंटेंशन डालना था विद फीलिंग, ये आपने विद अवेयरनेस, डेलिबरेट
आपने क्रिएशन किया है ना, जानबूझ के आपने ऐसा सोचा कि ऐसा हो, कुछ पर्टिकुलर आपको जो उसका रिजल्ट चाहिए था, मैजिकल रिजल्ट ही कह लो, तो आपका ये क्या था कि एक कमांड था। अच्छा, जब भी हम किसी चीज पे भी कमांड करते हैं, देते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, तो उस पे उसका इफेक्ट आता ही आता है। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि टेलीपैथी का नाम सुना है? ये एक आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पावर है, टेलीपैथी। और टेलीपैथी मीन्स माइंड टू माइंड कनेक्शन, और उसके साथ ही एक टेलीकाइनेसिस पावर है। टेलीकाइनेसिस मतलब माइंड टू थिंग्स, जो भी चीजें हैं। टेलीपैथी हो गया माइंड टू माइंड कनेक्शन। जैसे आपको किसी से अगर, चलो मतलब नेगेटिव कोई भी काम नहीं करेगा, मैं पहले ही बता दूं कि चलो मैं अपना सारा काम ऐसे करवा लूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको विद पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही इस तरह की चीजें करनी है। तो टेलीपैथी हो गया प्लस टेलीकाइनेसिस हो गया, तो ये दोनों जो आपके पावर्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उसने यहाँ पे काम किया है। और आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे ये भंडारे वगैरह लगते हैं, तो उसमें पहले से इंटेंशन दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जितने लोग आए सबका पेट भरे, है ना, ऐसा कुछ इंटेंशन दिया जाता है खाना बनाने से पहले ही। और आपने देखा होगा कि सबका पेट भरता ही है, सब अपना पेट भर के खाना खा के ही जाते हैं। ये टेलीकाइनेसिस हो गया। ठीक है, मतलब आपने जो खाना था, भोजन था, उसके ऊपर आपने ये इंटेंशन डाला। इसी तरीके से आपने ये जो पूरी प्रैक्टिस है, इसका बेसिस यही है। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज का मैजिकल जो असाइनमेंट है वो यही है कि अपनी जो ब्लेसिंग्स आप लिखते हैं 10, वो लिखेंगे ही लिखेंगे विद रीजंस कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी पूरी लिस्ट को दोबारा पढ़ेंगे और अंत में कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सारी नियामतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। और उन सारे इंपॉर्टेंट काम या प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएंगे जिनको आप मैजिकली उनको सुलझाना चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहते हैं। और अपने पूरी लिस्ट का ऊपर हेडिंग डालेंगे जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, और उसमें से 3 ऐसे कामों को आप इमेजिन करेंगे, एक के बाद एक पहला लेंगे और उसको इमेजिन करेंगे कि उसका एंड रिजल्ट, कि हाँ भाई ये चीज मेरी एज इट इज ऐसी हो गई। ठीक, और उसके लिए आपको थैंक यू करना है। और मैंने बता दिया कि इसका साइंटिफिक तरीका ये कैसे ऐसे ही काम नहीं कर रहा है कि हाँ भाई चलो वो क्या कहा, हैट में से कबूतर निकल गया या इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के पीछे साइंटिफिक मैंने आपको रीजंस बता दिए कि आपके माइंड के पास इतना पावर है, ये टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस से ही ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक करके उनको विजुलाइज करना है। अगर आपके पास अभी एक ही प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, एक ही प्रॉब्लम लेंगे और 8 8 मिनट तक उसको विजुलाइज करेंगे, पूरी डिटेल में देखेंगे कि हाँ वो कैसे हो रहा है, वो हो चुका है। और प्लस ग्रैटिट्यूड। और रात में जब सोने से पहले अपना जादुई पत्थर को हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसे याद करेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद कह के सो जाएंगे। ये रॉक प्रैक्टिस, मैजिकल रॉक प्रैक्टिस जो है, वो भी, इसको भी आप ऐसे ही न समझना कि अरे ऐसे ही है। उसके लिए भी मैंने पूरा वो बता रखा है, पीछे का साइंस, हर चीज के पीछे की साइंस है। और तभी मैं भी इस चीज पे बिलीव कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा लॉजिकल माइंड ही था, है मतलब अब भी। हर चीज के पीछे मुझे ये जानना रहता है कि भाई ऐसा क्यों। आप मंदिर में भी जा रहे हो, कहाँ है भगवान, क्यों नहीं सुन रहा है किसी की? तो हर चीज के पीछे आपके अंदर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तभी आप उस चीज के अगर आंसर मिलता है तो आप उसे बिलीव कर पाते हैं। और जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें एक साइड रह जाएंगी कि भाई हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। तो जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, और इसके पीछे का रीजन मैं इसीलिए देती हूँ क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है लॉजिकल, हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों कैसे कब, है ना, इफ बट, यही करता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो जब तक आप इस कॉन्शियस माइंड को सारे साइंटिफिक तरीके से या सब तरीके से आप इसको वो नहीं कर देंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तब तक ये आपकी जो थॉट्स, आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं सुनी हैं, उसको सब कॉन्शियस माइंड में जाने ही नहीं देगा। आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा एक गार्ड की तरह एक्ट करता है। जैसे आपको सोसाइटी या घर में वो गार्ड रहते हैं ना, अंदर किसी को आने नहीं देता जल्दी, जब तक
वेरीफाई नहीं कर लेता है कि हाँ भाई ये सही आदमी है, तभी इसी तरह से आपका कॉन्शियस माइंड होता है। वो तब तक उस थॉट्स को सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये मेरा काम था, क्योंकि मैं ये बुक पढ़ा रही हूँ, इसमें कहीं भी बुक में कहीं कोई वो नहीं दिया है, सारे लॉजिक्स इसके साइंटिफिक रीजन, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये सब करने का एक और मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ये सब क्यों करना चाहिए हमें। वो इसलिए करना चाहिए कि अगर ये नहीं करेंगे, मान लो कोई प्रॉब्लम आई, तो अगर आपने ये नहीं किया, इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस, चलो ये या कुछ और भी, तो करेंगे क्या आप? नॉर्मली क्या करता है आदमी? उसी नेगेटिविटी, उसी लूप में फंस जाता है। और फिर आपने टॉर्नेडो देखा होगा ना, वो ऊपर से नीचे 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 कहाँ चला जाता है, और जब आप एकदम नीचे चले जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे से ऊपर आना। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की जो ये प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं, इनको जरा आप रोज करें, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए। इजी मीन्स मैजिकल हो जाए, है ना। दीदी ये कह रहे कि जो एक आपने बोला ना कि विजुलाइज करना है, एक इंटेंशन देना है, और एक और चीज बोली थी आपने, यूनिवर्स को मैसेज देना है। तीन चीज बोला था ना। तो इंटेंशन मतलब लिख के रखना है, कैसे लिखना है इसमें? भाई टू डू लिस्ट तो बनानी है ना, लिस्ट तो बनानी है। उसके बाद ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि हम करते कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली कि अगर जब सोच रहे हैं कुछ कि हाँ भाई ये वाला मेरा काम एज इट इज ऐसा हो जाए, तो ये जो आपकी सोच है दैट इज इंटेंशन। वही तो इंटेंशन है ना, कि आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो वो इंटेंशन है। प्लस आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है, और प्लस आप जब विजुलाइज करते हैं तो वो सारी चीजें आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं। और आप लास्ट वो बुक पढ़ के आ रहे होंगे कि इमोशंस जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं, उससे बहुत कुछ हो सकता है। चलो, पैरामीटर्स होते हैं ना इमोशन। एक चीज समझ लीजिए, इमोशंस जो है आपके जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके फूड होते हैं। फूड, फूड समझ रहे हैं? खाना, भोजन। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है तो आप हेल्दी फूड दे रहे हैं उसको, अपने न्यूरॉन्स को। और अगर नेगेटिव इमोशन है तो जंक फूड दे रहे हैं, आज नहीं तो कल। आपकी जैसे जंक फूड खाते खाते क्या हाल होता है पता है ना सबको, तो उसी तरह ब्रेन का भी हाल हो जाता है कि भाई अब छोड़ो, अब क्या, धीरे धीरे वही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ आदमी चला जाता है। दीदी अगर हम यूनिवर्स को मैसेज देंगे, इंटेंशन देंगे, तो रिप्लाई कितना, मतलब कितने टाइम में आता है? रिप्लाई का टाइमिंग तो सबके लिए एक जैसा ही होता होगा ना? अब रिसीव नहीं कर पा रहे वो अलग होता होगा। रिप्लाई का टाइम एक जैसा नहीं होता। रिप्लाई का टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहली चीज आपके अंदर कितना विश्वास है कि हाँ भाई मैंने उसको इंटेंशन दिया है तो वो होकर ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, आप उसे कितनी जल्दी करवाना चाहते हैं। आपके अंदर क्या है कि हाँ वो चीज अभी हो जाए, तुरंत, उसके लिए आप तैयार हैं। कई बार हम उस चीज के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है, इतनी जल्दी कैसे हो सकती है ना। तो उसके लिए तैयार ही नहीं होते। तो सारी चीज आपके ही ऊपर है, यूनिवर्स तो आपके हिसाब से सारा काम करेगा, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से काम करेगा। तो जब हम क्रिएटर बन के काम करते हैं, मतलब यूनिवर्स हमसे, हम क्रिएटर है ना, तो हम क्रिएटर बन के काम करते हैं, तो इसमें भी यही बात लग रही है कि कितने इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। हाँ, तो इस चीज को आप कितना बिलीव कर पा रहे हैं कि यू आर द क्रिएटर? नहीं, ये बहुत आई एम बिलीव द हो रहा क्रिएटर, है। इस चीज को आप कितना बिलीव कर पा रहे हैं? लगता तो है कि क्रिएटर है, लेकिन एक चीज नहीं समझ आ रही है कि ये जो क्रिएट हम, जैसे आपने कहा यूनिवर्स के लिए तो कुछ छोटा ही नहीं है, कुछ बड़ा ही नहीं है, और तो हमारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी चीज छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। आप पर आप सिर्फ, आप क्या है, सिर्फ आपके साथ ना कई सारी चीजें हैं, जो ये माइंड, जो पूरा यूनिवर्सल माइंड आप समझ लो, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या है, जैसे कि हमने माया समझ रखा है ना, मैट्रिक्स उसे कह लो, माया कह लो, माया जाल, वो पूरा जो जाल है ना वो बिछा हुआ है, वो आपको इन चीजों से हटने नहीं देगा। यही तो माया जाल है। अब इसके बारे में तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन आपको फंसा के ही तो रखा है इसमें, वो मन के रूप में, वो आपको तरह तरह की वो चीजों के रूप में। लेकिन चलो, ये इस चीज पे आप बिलीव करो अच्छे से कि भाई आई एम द क्रिएटर, तो ये सारा जो जाल है ना चारों तरफ का, उसको भी तोड़ा जा सकता है।
और इसी बेसिस पे वो पूरा एक मेडिटेशन ही होता है। आई एम मेडिटेशन, आई एम दैट, है ना, कि मैं वही हूँ। इस चीज को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम चारों तरफ की दुनिया में तो आंखों से कुछ और दिखाई दे रही है, हम कुछ एक्सपीरियंस तो कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, तो उस चीज को मानना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देख ही नहीं पाएंगे ना कि क्या सच में हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ ऐसा। हमें दिखता नहीं है तो हम इसे देख नहीं सकते, तो कोई तरीका नहीं है इस पे कि हम सच में इस चीज को देख पाए या सोच पाए कम से कम। मैं हाँ, टेलीपैथ। आप देख सकते हैं जब आप एकदम छोड़ दीजिए कि जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, आप बस देखो उसे, ठीक है, देखो उसे बस। क्रिएटर कैसे है फिर हम? मन दिमाग से बस सोचते रहना है। नहीं 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 नहीं, सोचते नहीं रहना है कुछ भी, बस आप अपने को छोड़ दो पहले कुछ दिन, कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको क्या लग रहा है कि एक दिन का काम है, चुटकी बजाए और सारे जंजाल से मुक्ति मिल गई? इसके लिए लोग तपस्या करते हैं सालों साल, हजारों साल, इवन अगर मैं कहूँ तो एक जन्म की भी बात नहीं होती है। और उसमें वो अपने सारे फाइव सेंसेस बंद कर देते हैं, ना कुछ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना फील करना है। इसीलिए वो जाते हैं हिमालय पे, इसीलिए जाते हैं जंगलों में, है ना। वो अब पूरा अपना शट डाउन कर देते हैं पूरा सिस्टम। यहाँ तक कि उनकी जो सांसें भी होती हैं, कि वो पूरी ऐसी सांसें भी नहीं होती, वो सिर्फ अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो आज के चैप्टर से अपने आप को एक मैसेज ये भी दे सकते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अब ये मैजिकल यूनिवर्स है, तो आपको कोई ना कोई मैसेज देगा ही देगा। तो उस चीज के लिए रेडीनेस भी होना जरूरी है, तैयार होना भी जरूरी है। अपनी वही कहा जाता है ना, पात्रता बढ़ाओ, बहुत कुछ है लेने को तो। अच्छा दीदी, ये लॉ ऑफ कर्मा जो होता है, ये कितना पावरफुल होता है? क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल है तो इसमें कर्मा कम नहीं। मेरे पास एक एग्जांपल अभी मैंने कहीं पढ़ा इसको, तो मेरे समझ नहीं आया कि लॉ ऑफ, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम किया जा रहा है तो कर्मा फिर कहाँ गया? तो कहीं नहीं गया, इसलिए तो मैंने कहा है कि हर चीज की एक लेवल पे वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। जिस समय आपके दिमाग में ये आ जाता है कि आई एम द क्रिएटर, फिर क्रिएटर का कोई कर्म होता है फिर? जब तक क्रिएटर। आप इस जाल में फंसे हैं, तभी तक वो लूप जो चल रहा है वो चलेगा। जिस समय आप इस जाल से निकल गए कि नहीं भाई, आई एम दैट, तो उस टाइम ये कोई लॉ ऑफ कर्म आपके लिए नहीं काम करेगा। हाँ जी, ये प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? मैम फाइव सेंसेस जो मतलब देखना सुनना हाँ सब बंद कर देते हैं ना मैम, हाँ जो भी आप बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइव सेंसेस क्या, काफी कुछ बंद हो जाता है। आपकी सांस भी वैसी नहीं चलती जैसी हम सब नॉर्मल सांस लेते हैं ना, कि सांस बाहर आ रही है फिर अंदर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सांस अंदर ही अंदर रहती है। और वो, चलिए ठीक है, तो बस समझने वाली बात यह है कि जो मैजिक हो रहा है लाइफ में होता है, उसको रोकता कौन है? आपका लॉजिक। जब तक आप ये सोचेंगे कि भाई क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, जब तक ये जो लॉजिक चलेगा तो मैजिक नहीं होगा। आपको अपना लॉजिक को बंद करना पड़ेगा। लॉजिक तभी बंद होता है, देखो हमारे यहाँ हमेशा से ये प्रैक्टिस होती है ना कि भाई सरेंडर, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, मतलब आप सरेंडर कर लो भगवान के प्रति, वो उसी पे वो पूरा, समर्पण मैम। हाँ समर्पण, उसी पे वो चलता है पूरी भक्ति योग, कि भाई आप ही देखो, है ना, तो वो समर्पण भाव आ गया। तो दैट मीन्स आपका लॉजिक वहां खत्म। वो भी एक तरीका है ऊपर चढ़ने का, कि आपका लॉजिक वहां खत्म, कि भाई हमें इतनी भक्ति उसमें उसमें है कि भाई वही देखेगा, वही सब जो करा रहा है, वही अच्छा करा रहा है, बुरा करा रहा है, जो भी है। तो वो उस टाइम भी आपका लॉजिक माइंड खत्म हो जाता है। और इधर ऐसे ज्ञान योग में जब आप नॉलेज लेते हो, तब भी फिर आप नॉलेज से उस लॉजिक माइंड को शांत करते हो, है ना। तो और इसी तरह से जब ध्यान योग में आते हैं, तो ध्यान में देखो, ध्यान में क्या होता है, ध्यान में आपका थोड़ा आगे लेवल पे ज्ञान भी आ जाता है, और ये सरेंडर वाला भाव भी आ जाता है, भक्ति भी आ जाती है ना, दोनों चीज आ जाती है। तो मतलब सारे रास्ते एक ही जगह आपको ले जा रहे हैं, आपको जो रास्ता पसंद हो उस पे चल सकते हैं और अपना मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अगल बगल की लाइफ में, जब तक वो सब करना चाहते हैं। जब वो ये सब करके थक जाए, तो और ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा सकती है। चलिए ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक Thank यू। you so much for this. थैंक यू, थैंक यू। थैंक Good यू night. मैम, गुड नाइट।